पार्ट ऑफ द इंटरनेट एंड ईमेल्स गेटिंग। हमारे पास क्या है, ड्रॉप्स। दिस आर द मैसेज दैट वी हैव कंपोज बट नॉट सेंड। देखो एक ड्रॉप्ट है, ठीक है, जो हमने मतलब कि ड्रॉप्ट क्या है, ठीक है। दिस आर द मैसेजेस दैट वी हैव कंपोज बट नॉट सेंड, मतलब कि जिसको हमने कंपोज कर दिया, बना दिया, लेकिन हमने सेंड नहीं किया। अब फॉर एग्जाम्पल देखो इस मैसेज को मतलब कि लिखते मतलब कि ड्रॉप करते करते हमने क्या किया, इस चीज़ को मतलब हम वहाँ मतलब कोई अर्जेंट काम पड़ गया और उसके बाद हमने ऐसे छोड़ दिया, वो किस में सेव्ड हो जाएगा, ड्रॉप में। गेटिंग। व्हेन कंपोजिंग ए मैसेज वी कैन चूज टू सेव और मैसेज एज ए ड्रॉप्ट एंड फिनिश इट लेटर, ठीक है। तो व्हेन कंपोज, जैसे हम कंपोज करेंगे एक मैसेज, ठीक है, वी कैन चूज टू सेव आवर मैसेज, उसके बाद हम चूज कर सकते हैं कि आपने जो भी मैसेज है वो कहाँ सेव करना है एज ए ड्रॉप एंड फिनिश इट लेटर, बाद में हम इस ड्रॉप से निकाल के इस चीज़ को फिनिश कर सकते हैं। गेटिंग। तो जो भी हमारे पास ऐसे मैसेज जो हमने कंपोज कर दिए लेकिन जो सेंड नहीं किया हुआ, वो कहाँ पे सेव होगा, ड्रॉप में। बस सिंपल ही है, ठीक है। स्पैम क्या, देखो स्पैम क्या एक ऐसे मैसेज होती है जो जंक और मतलब कि अनसॉलिसिटेटेड मैसेज जो होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है स्पैम, ठीक है। स्पैम क्या है, व्हेन वी आर लाइकली टू रिसीव जंक और स्पैम ईमेल, ठीक है। जो जंक और स्पैम ईमेल्स होती है इन और इनबॉक्स विच में कैरी वायरस और स्कैम, मतलब या तो वो वायरस होता है या तो कोई स्कैम होता है। गेटिंग। तो जो हमारे पास क्या होता है, जंक और स्पैम ईमेल और ठीक है, अनसॉलिसिटेटेड जो चीज़ें होती हैं। गेटिंग। दिस ईमेल विल यूजली फिल्टर एज सस्पिशियस ईमेल इन आवर स्पैम फोल्डर। ये जो ईमेल होती है ये एक्चुअली क्या करता है, हमारा जो भी मतलब ईमेल में जो भी चीज़ें होती है उसको फिल्टर करना शुरू हो जाता है एज ए सस्पिशियस। दिस ईमेल्स विल यूजली फिल्टर एज सस्पिशियस ईमेल इन और स्पैम फोल्डर, मतलब कि एक जो फोटो होता है उसमें क्या करता है, ये सारी चीज़ें फिल्टर होना शुरू हो जाती है, उसमें मतलब वायरस या स्पैम हो जाता है। गेटिंग। तो अब इससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रॉड चीज़ें होती है या वायरस हो जाता है, जिससे पूरा जो ईमेल होती है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। गेटिंग। थ्रैश क्या होता है, वी कैन डिलीट एनी ईमेल फ्रॉम आवर इनबॉक्स। देखो थ्रैश से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी मैसेज जो है वो इनबॉक्स से डिलीट कर सकते हैं बाय मूविंग इट टू ए थ्रैश विच कैन बी रिट्रीव्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम। अब देखो वी कैन डिलीट एनी ईमेल फ्रॉम आवर इनबॉक्स, हम कोई भी ईमेल अपनी जो भी इनबॉक्स से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थ्रैश में मूव करेंगे विच कैन बी रिट्रीव्ड फॉर ए सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हम इसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। ईमेल विल बी परमानेंटली डिलीटेड आफ्टर ए सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम इन द थ्रैश। देखो अगर जैसे हमने क्या किया, इनबॉक्स से मूव करवा दे, कहाँ पे इसको सेंड कर दिया, थ्रैश में डाल दिया, और उसके बाद ये दोबारा हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। अगर नहीं किया तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अगर ईमेल विल बी परमानेंटली डिलीटेड, जैसे मतलब ईमेल जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, जब हम इन चीज़ को कहाँ पे रखेंगे, थ्रैश में। गेटिंग। अब आर्चीव्ड क्या है, दिस रिमूव्स ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स बट डाई नॉट डिलीट दैम। देखो आर्चीव में क्या होता है, दिस रिमूव्स ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स, मतलब कि ईमेल से जो होता है, मतलब कि इनबॉक्स से मतलब इनबॉक्स से क्या कर सकते हैं, हम ईमेल को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बट डाई नॉट डिलीट दैम, लेकिन हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस रिमूव्स ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स बट डाई नॉट डिलीट दैम, मतलब आर्चीव में क्या होता है कि जो ईमेल होती है वो हम इनबॉक्स से डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि इससे हटा सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। आर्चीव में क्या होता है, ईमेल को इनबॉक्स से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट मतलब कि इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। दिस रिमूव ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स, मतलब आर्चीव में क्या होता है, इनबॉक्स से हम ईमेल को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हम डिलीट नहीं कर सकते। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, यार नो बॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए देखो मैं इतनी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ और सारा कंप्लीट करवा रहा हूँ, हर एक चैप्टर कंप्यूटर का। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री जो भी ये भी करवाऊँगा, मैथ कराऊँगा, ठीक है। हर एक चीज़ मतलब कि हर एक चीज़ मैं कंप्लीट कराऊँगा, और कोई भी इंसान मतलब कि बच्चा जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल में। गेटिंग। और इतने फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ भाई। तो द नेक्स्ट वन अब है फॉरवर्ड, ठीक है। देखो फॉरवर्ड में क्या होता है, वेन एवर वी वांट टू शेयर एन ईमेल, अगर हमने क्या करना, उसी ईमेल को क्या करना है, शेयर करना है। वी रिसीव, जो हमने कहीं से रिसीव किया है, वी कैन यूज़ द फॉरवर्ड कमांड टू सेंड द मैसेज टू अनदर पर्सन। उसके बाद हम फॉरवर्ड कमांड देंगे कि ताकि हम इस मैसेज को किसी और पर्सन को भेज पाएंगे। रिप्लाई क्या होता है, ऑन रिसीव एन ईमेल वी कैन क्लिक ऑन रिप्लाई टू रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। देखो रिप्लाई क्या होता है, जैसे हम मैसेज को ईमेल को रिसीव करेंगे, उसके बाद करेंगे हम वी क्लिक ऑन द रिप्लाई टू रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने मैसेज रिसीव की, उसके बाद हम उस रिप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और उस मैसेज का हम क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे। गेटिंग। अब हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, नेफ्ट। नेफ्ट क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक
फंड ट्रांसफ़र, NEFT क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NEFT क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, गेटिंग। NEFT क्या होता है, नेशनल, N फॉर नेशनल, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या होता है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ECG क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। IMPS क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। NEFT क्या हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ECS क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, टुडे ये चीज़ें मैंने आई विल कंप्लीट होल ऑफ द इंटरनेट एंड ईमेल, गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, गेटिंग। इफ एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, गेटिंग।